पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात। आप दहेज लेंगे? नहीं लेंगे। क्या आप नशा करेंगे? नहीं करेंगे। दहेज लेना चाहिए क्या? नहीं लेना चाहिए। नशा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। स्कूल तक भाषण आपके सीमित रहिए, घर जाके माँ बाप को बताएंगे। घर जाकर माँ बाप को भी बताएंगे। पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात, पढ़ेगा मेवात। अंडा। अरशद साहब, आप पूरे मेवात में पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं और आज रेवासन में पहुंचे हैं ग्रामीणों से मिलने के बाद, तो इस यात्रा के बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, हमारी जो पैदल यात्रा पहले हमने इसे राजस्थान से शुरू किया था, सुनेड़ा बॉर्डर से। जी सर। तो राजस्थान सरकार ने वहाँ पे सरकारी स्कूलों की छुट्टी 17 तारीख से कर दी थी। जी जी। इसलिए हमारा जो मकसद था, ग्रामीणों के साथ में छात्र छात्राओं से बातचीत करना भी था, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो स्कूलों में होती हैं बच्चों की। यही देश का भविष्य है। जो आज की 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के जो बच्चे हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, इनको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से इंसान डॉक्टर बनता है, ठीक है, IPS बनता है, जर्नलिस्ट बनता है, साइंटिस्ट बनता है, लेकिन यहीं से बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। इसलिए हम पहला प्रोग्राम करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीणों के साथ में, सरपंच वगैरह के साथ में। दूसरा हम करते हैं स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, हमारे स्टाफ जो होता है, उनके साथ बच्चों को लेकर के। तो हमारी आज की जो पैदल यात्रा है वो शिक्षा को लेकर है, प्लस में दहेज और नशा भी साथ में है। क्योंकि नशा और जो दहेज है, 77 सालों से हमारे बुजुर्ग, हमारी 36 बिरादरी के लोग इस पर समय समय पर पंचायत करते हैं, लेकिन दहेज बहुत उरूज पर है, चरम सीमा को पार कर रहा है। जैसे कि पिछले स्कूल में मैंने एक बच्ची से पूछा, 11 साल की बच्ची से, कि आप अपनी शादी में क्या लोगी? तो उसने कहा मैं वरना लूंगी। दूसरे लड़के से पूछा, जब बड़े होंगे आपकी शादी होगी तो क्या लोगे? तो मैं क्रेटा लूंगा। तो ये जहनियत हमारे बच्चों की बन चुकी है दहेज के प्रति। पिता चाहे बेचारा बीमार हो, लेकिन बच्चों की जहनियत में गाड़ी घूम रही है। इसलिए दहेज और नशा, ये इन दोनों चीज़ों की जो दवा है वो है शिक्षा। अगर एजुकेशन होगी, शिक्षा बेहतरीन होगी, तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म होती चली जाएंगी। तो आज की यात्रा हमारी रेवासन गांव से शुरू है। मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ के तमाम टीचरों का, प्रिंसिपल साहब का, और यहाँ के तमाम बच्चों का, और अपने ये सर हैं, इन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है, और जो भी इन्होंने मान सम्मान दिया है आज इस यात्रा के लिए, मैं हमेशा दिल की गहराई से इनका आभारी रहूंगा। आप शिक्षा यात्रा को लेकर जैसे चल रहे हैं, तो रास्ते में कठिनाइयाँ भी आ रही होंगी, परेशानियाँ भी आ रही होंगी? वो तो आती हैं, बहुत से लोग रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन हम रुकने वाले नहीं, क्योंकि जब जो ठान लेते हैं वो करके छोड़ते हैं। क्योंकि मेवात आज तक चैनल आज 10 जिलों में टॉप चैनल है। बहुत सारी चीज़ें इसके सामने भी आई थी, आपने देखी, मेरी गाड़ियाँ भी तोड़ी गई थी, गोलियाँ भी चली थी मेरे ऊपर, रुका कहाँ था मैं? क्योंकि अब हमने बहुत कुछ किया है। 2.5 मिलियन से ज़्यादा हमारे फॉलोवर हैं। 10 लाख फॉलोवर होने के बाद जो शिक्षित लोग होते हैं वो समझते हैं कि वो बंदा एक सेलिब्रिटी के रेंज में आता है। यहाँ तो अगर 10 मिलियन फॉलोवर हैं तो भी सेलिब्रिटी नहीं है, एक आम आदमी की तरह इनके लिए, क्योंकि वो अशिक्षित हैं। इसलिए ये पैदल यात्रा यहाँ से सीधी अलवर पहुँचेगी। हर एक गांव को हम कवर करेंगे। अलवर पहुँचने के बाद कोट कासिम की तरफ ये रुक करेगी, तिजारा, टपुकड़ा, ताउड़ू, फिर सोहना, ये अपने 84 गाँव, हतीन, नूह, फिरोजपुर, झिरका, कामा, पुनाना, ये तमाम जो मेवात है राजस्थान हरियाणा की, सब कवर कर रही है। अच्छा, हमने देखा है कि आप अपनी पैदल यात्रा में तिरंगा लेकर चलते हैं, इसके पीछे का क्या मकसद है? देखिए, तिरंगा हमारे देश की आन बान और शान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई। एक सिपाही वो होता है जो तिरंगा बॉर्डर पर लहराता है, एक वो भी सिपाही होता है जो देश के अंदर देश के लिए काम करता है। हम जो है देश को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब शिक्षा होगी तो देश बढ़ेगा। देश का भविष्य, देश का गौरव आपके सामने है। यही फौजी बनेंगे, यही टीचर बनेंगे, यही साइंटिस्ट बनेंगे। मैंने बताया कि यही भविष्य है। इसलिए हम तिरंगा साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि हम किसी पार्टी से नहीं है, किसी दल से नहीं है, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हमारे लिए सब एक समान, इसलिए हम भारत के झंडे के नीचे काम करते हैं। अच्छा, इस यात्रा के दौरान आप क्या मैसेज लोगों को देना चाहते हो? इस यात्रा के दौरान मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि एक तो जो दहेज है ये लानत है, बुरी बला है। इसको शरीयत और संविधान में दोनों में मना किया गया है, क्योंकि ये बहुत ही घातक और खतरनाक सिद्ध हो रही है हमारे समाज के लिए। दूसरा जो नशा है, ये इंसान के जीवन को समय से पहले ख़त्म कर देता है। अगर कोई गुटखा खाता है, कोई चुर्री मामा वगैरह खाता है, तो उसका एक तो जबड़ा ही सिड़ जाता है। दूसरा, मानसिक रूप से वो बीमार रहता है।
शारीरिक रूप से बीमार रहता है, मतलब हर तरीके से डैमेज हो जाता है वो व्यक्ति, उससे दूसरे लोग भी नफरत करने लगते हैं। इसलिए जो आज हमारे भाई बहन जो पीछे खड़े हैं छात्र छात्रा, इससे मैं निवेदन करूंगा कि जीवन में कभी नशा ना करें, और जब ये पढ़ लिख करके नौकरी लग करके जॉब लग करके जब बड़े होंगे, जब ये इनकी शादी इनके माँ बाप करेंगे, शादी तो हर किसी की होती है जिसको जीवन मिला है, तो ये इस बात की कसम खाएं कि हम दहेज नहीं लेंगे, दहेज का बाइकआउट करें यहीं पर। तो मैं इनसे पूछूंगा एक साथ सारे छात्र छात्राएं मुझे जवाब दें, आप दहेज लेंगे? नहीं। क्या आप दहेज लेंगे? नहीं लेंगे। ये दहेज एक लानत है, एक बुरी बला है, इससे हमारे जो माता पिता हैं, हमारा जो गरीब इलाका है वो डैमेज होता जा रहा है। आप जब बड़े होंगे तो आपकी जहनीत वो ये होनी चाहिए कि हमें दहेज ना लेना है ना देना है। तो आप बताइए सारे बच्चे एक साथ, क्या आप दहेज लेंगे बड़े होकर? नहीं लेंगे। क्या आप दहेज लेंगे? नहीं लेंगे। क्या आप नशा करेंगे? नहीं करेंगे। शुक्रिया। अरशद साहब ने एक पैदल यात्रा शुरू की है शिक्षा, नशा और दहेज को लेकर, जो आज आपके स्कूल में पहुंची है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मेवात आज तक की टीम जो आप लोग पधारे यहाँ पर, आप सभी का अभिनंदन है। यहाँ पर बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आप लोगों ने जो ये मुहिम चलाई है इसका मैं बहुत सम्मान करता हूँ। हमारे मेवात में अनपढ़ता ज़्यादा है, यहाँ पर लोग जागरूक नहीं हैं। हम शिक्षकों की एक मॉर्निंग असेंबली होती है, उसमें भी हम बच्चों को बहुत ये चीज़ें बताते हैं। हमारे समाज में इतनी बुराइयां हैं, जिनमें से मुख्य मुख्य बुराइयां जैसे दहेज प्रथा हो गई, नशे का हो गया, इनसे कैसे मुक्ति पाई जाए? उस मुक्ति की दवा है शिक्षा। अगर हमारी शिक्षा एक स्ट्रांग होगी तो हमारा समाज भी एक हेल्दी बनेगा, एक स्वस्थ बनेगा। तो सर मेरे कुछ सवाल है आपसे बच्चों को लेकर। हाँ जी, हाँ जी। पहले आज से 15-20 साल पहले जी शनिवार के दिन बाल सभा हुआ करती। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या आज भी होती है? बाल सभा की जगह हमने एक बालिका मंच चलाया हुआ है यहाँ पर जी। और क्या कराते हैं? उसमें बालिका मंच में यह बताया जाता है कि आज के समाज में जो चीजें बता रहे हैं आप, ये बुराइयां हैं, उससे हम अवेयर करते हैं बच्चों को समाज में। हमारी तरफ से आपसे एक निवेदन है जी कि उसी दौरान जी आप कुछ सामान्य ज्ञान की बात भी बच्चों से। बिल्कुल बिल्कुल, ये हम मॉर्निंग असेंबली में करते हैं सर। पिछले स्कूल में पूछा कि सर्वप्रथम प्रधानमंत्री भारत का कौन था? हाँ जी, हाँ जी, तो नहीं बता पाया। हाँ बिल्कुल ऐसे सवाल कर जो मोटे मोटे सवाल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इनको बजाय गाने बजाने के हाँ जी, हाँ जी, मोटिवेट करो कि आप न्यूज वगैरह देखें, बिल्कुल उससे नॉलेज मिलती है। हाँ जी, हाँ जी, न्यूज में कई चीजें ऐसी आती हैं जो इनके पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है ना, वो वहाँ काम आ जाता है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे हरियाणा जी के हो गया, भारत की जैसे जानकारी होगी, तो हम कोशिश ये करते हैं। तो आपके स्कूल के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी जिसे हम सरकार तक पहुँचाए? कमी सर मेरे यहाँ देखो, मेरे यहाँ कमी सर बिल्डिंग्स की कमी है। अच्छा, इमारत है। ये 2018 में सर ये अपग्रेड हुआ था मिडल से, लेकिन आज तक भी इवन एक भी रूम 9 से 12 के हमारे पास नहीं है। अब ये कितने मासूम बच्चे हैं, 15 साल तक के, 16 साल तक के, 10 साल के बच्चे हैं। 5 साल बाद इनमें से बहुत से बच्चों की शादी होगी। जी बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी। जब ये अपने माँ बाप से कहेंगे हमें शादी तो करनी है लेकिन दहेज नहीं लेना, हाँ जी, हाँ जी, तो माँ बाप क्या करेगा? वो तो दहेज लेगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन जो जड़ है वो स्कूलों में है। बिल्कुल। आप अपनी बाल सभा की जगह पर जो भी प्रोग्राम चलता है दहेज को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर, मतलब जिंदगी जीने की एक जो तहजीब होती है, हाँ जी, हाँ जी, वो इनको जरूर सिखाएं। श्योर श्योर श्योर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और मैं इसके बाद में जैसे मैं 50 दिन बाद इस यात्रा को पूरा कर लूंगा जी। ये तो एक मेरा टेलर है। उसके बाद में प्रत्येक स्कूल के अंदर आऊंगा जी, और कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर मैं 2-4 लाख रुपए इनकी बच्चों के ऊपर खर्च करूंगा, मैं हर उस बच्चे को मोटिवेट करूंगा, बाकायदा उसको एक वजीफा या इनाम भी दे करके जाऊंगा, जिसे आप बताएंगे कि हमारे स्कूल के ये बच्चे अच्छी पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को बढ़ावा देना। बिल्कुल। ये जो आपने यात्रा शुरू की है, ये एक बहुत ही अच्छा काम है। एक जन आंदोलन इसको समझ जाए तो सारे लोग साथ हो जाएं, तो कोई मतलब ऐसी ताकत नहीं जो हमें रोक सके मेवात को बढ़ने से। तो मैं आप लोगों की इस मुहिम से बहुत खुश हूँ। सद जो है एक मशहूर पत्रकार हैं, और एक पत्रकार होते हुए अपने खर्चे पर इतनी धूप में और गर्मी में हर गांव में, हर स्कूल में घूम रहे हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ घूम रहे हैं शिक्षा, दहेज और नशा जैसी जो लत है मेवात से वो छूटे और मेवात आगे बढ़े। तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छी मुहिम है, और जो विषय आपने लिए हैं इस पदयात्रा के वो बहुत सराहनीय है।
और मैं तो यही कहूँगा कि भाई ये पद यात्रा जो है ना सारे स्कूलों में आप जाएंगे और अच्छा मैसेज जाएगा बच्चों को और लोग देखेंगे इसको तो लोगों में भी एक अच्छा मैसेज जाएगा। जागरूकता की जरूरत है मेवात में। आप मतलब गांव-गांव में जाकर आप बहुत मेहनत करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि मेवात आगे बढ़ रहा है और पढ़ाई में भी लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं आमतौर से। और आप इतनी गर्मी में यहाँ चलकर आए हैं तो आप हमारी जो बहनें हैं जो पढ़ी लिखी नहीं है या फिर पढ़ रही है, बहुत सारी बहनें आज सोशल मीडिया पर आ रही है डांस करने के लिए जो कि हमारे कल्चर के विरुद्ध है, पूरी गंदगी फैल रही है। आप एक बहन है, एक फीमेल है, तो क्या मैसेज दोगे ऐसी लड़की को? मैं ऐसी लड़की के बारे में कहना चाहती हूँ कि वो ऐसा ना करे, डांस वगैरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और आगे बढ़े, आगे बढ़कर कुछ अच्छा करे जिसके उसकी समाज की भी इज्जत आगे बढ़े और माँ बाप का नाम भी रोशन हो। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।